शोषित समाज की मजबूती से बात रखने वाले सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ हैं। ओम प्रकाश जी, अखिलेश यादव लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि भाजपा सरकार में पीडीए के लोगों का हक मारा जा रहा है, विशेष जात के लोगों की थाने में और शासन में उनकी तैनाती की जा रही। क्या कहना है इस पर आपका? विशेष जाति के लोग तो उनके घरों में घुस गए, कैसे लड़ेंगे? लड़ाई लड़ने के लिए जीवन चाहिए ना। जिनसे लड़ना चाहते हैं उनके लोगों को अपने घर में बैठा लिए, रिश्तेदार बना लिए, तो कैसे लड़ोगे पीडीए की लड़ाई? और पीडीए की लड़ाई लड़ना खिलवाड़ है। नाम लोग पीडीए का 5 साल मुख्यमंत्री थे आपने। नाई, गोंड, कुम्हार, लोहार, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा, कर्कवंशी, बंजारा, बहलिया, कंगार, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, क्या दिया है आपने 5 साल में? पुलिस की भर्ती में बता दें, पीएससी की भर्ती में बता दें, लेखपाल के, ग्राम सेवक के, कानून गो के, किसी भर्ती को बता दें। 86 एसडीएम भर्ती किए अपने राज्य में और 86 में 56 चाँप दिए यादव। यही पीडीए हैं, यही पीडीए चिल्लाते हैं। तो उनका पीडीए उनको मुबारक हो। हम लोगों का पीडीए, अगर वो पीडीए की बात करते हैं तो राजभर क्या है? पीडीए है ना। संजय निषाद जी क्या इहो पीडीए हैं? आशीष पटेल जी इहो पीडीए हैं। केशव मौर्य जी इहो पीडीए हैं। दारा चौहान जी इहो पीडीए हैं। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं जब सपा सरकार बनेगी तभी संविधान की रक्षा होगी और पीडीए को हक मिलेगा। जब सपा सरकार बनेगी तो पिछड़ों का हक लूटा जाएगा, मुसलमानों का हक लूटा जाएगा, प्रदेश में दंगे होंगे, कर्फ्यू लगेंगे, यही तो होता है। लेकिन किन लोगों को आप बता रहे हैं कि उनके घर में घुस गए हैं, तो कैसे पीडीए का हक बचाएंगे? अब जाके पता करिए। अब चले जाइए। वक्फ कानून को लेकर अभी भी विरोध जारी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार उसको लेकर जन जागरूकता अभियान चला रही है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज दिल्ली में ही बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो ऐसा प्रदर्शन करेंगे कि लाइट बंद करके भी विरोध करेंगे। लाइट बंद करिए ना तो मुँह बा दिए घर में, समझ रहे हैं ना। आज के समय में कमरे से बिजली गायब हो जाए तो इसमें रहना मुश्किल हो जाएगा। इधर यहाँ मुश्किल है, जाके धूपवा में क्या करिए? ये खाली एक कहावत है, बतिया बा कहकुतिया नहीं, मेहर बा घर खटिया नहीं। वही हाल ही लोग का बा। जितना मजबूत मुसलमान हैं जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लूट करके संपत्ति, अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले लोग, वही गरीब मुसलमानों को बरगला करके धरना प्रदर्शन करा रहे हैं। ये गरीब मुसलमानों को हक देने का है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति का गरीब मुसलमानों को, महिलाओं को, उनको अधिकार देने का है, न कि उनका अधिकार लेने का है। ये देखिएगा 2 साल के बाद ना, जैसे सीए और एनआरसी आई थी ना, तो यही शाहीन बाग में चिल्ला रहे थे, सब बैठ गए। अब क्या हुआ? 2 साल हो गया, एक भी मुसलमान को देश से नागरिकता छीनी गई। उसी तरह वक्फ बोर्ड की संपत्ति के संबंध में जब जानकारी लोगों को होगी कि ये संपत्ति से गरीब मुसलमानों का लाभ हो रहा है, तो ये मुसलमान जो है ना, तो फिर बिजली के लिए चिल्लाएंगे। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी हैं, उनका कहना है यूसीसी अगर देश में लागू होगा तो ये मुसलमानों को नामंजूर होगा। तो कौन सी मंजूर बा? एनआरसी मंजूरे नहीं थी, सीए मंजूरे नहीं था, वक्फ बोर्ड मंजूरे नहीं है। तो देखिए, संविधान में समय समय पर संशोधन हुए हैं कि जब इस व्यवस्था से अगर समाज का हित नहीं हो रहा है, गरीब कमज़ोर का हित नहीं हो रहा है, तो इसमें संशोधन करके गरीब कमज़ोर का भी हित हो, चाहे वह किसी वर्ग का हो। तो ये प्रयास सरकारें करती हैं। कोई नई बात भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार थोड़ा कर रही है। संविधान का संशोधन कांग्रेस ने किया, जो भी सरकारें आई आवश्यकता हुई सबने किया। तो ये उनको हक देने की बात है। और ये बात जो लुटेरा मुसलमान है, जो मजबूत मुसलमान, ये लुटेरा मुसलमान उन कमजोरों को बरगला करके सड़क पर धरना करा रहे हैं। राहुल गांधी विदेश दौरे पर हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और उसकी कार्यशैली पर सवाल उठाया है। जब वो जीतते हैं तब तो सही है, हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है। अब वो जीते हैं जहाँ से, तो वहाँ ईवीएम सही था। प्रियंका जीती तो ईवीएम सही था। अब वो हार जाए तो ईवीएम खराब है। तो चुनाव आयोग पर उंगली उठाने के बजाय विदेश में भारत की साख पर उंगली उठाने से बढ़िया है कि आप सुप्रीम कोर्ट, भारत की सबसे बड़ी अदालत, सर्वोच्च न्यायालय है, वहाँ जाओ, वहाँ भिड़ो,
तब न समझ में आएगा। खाली वहाँ बोलने से गांव में जाओगे नहीं, वोटर के दरवाजे कोई कांग्रेसी जाएगा नहीं। सत्ता के मद में पागल हो गए थे, अब सत्ता चली गई है तो अब सत्ता के मद में पागल होकर नरगल बयानबाजी कर रहे हो। जो जनता के बीच में रहता है वही सत्ता का सुख पा सकता है। क्यों अखिलेश जी आज चिल्ला रहे हैं? सत्ता जनता से दूर हो गए, बसपा जनता से दूर, कांग्रेस जनता से दूर। आज एनडीए गठबंधन जो बना है, सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में जनता के बीच में हैं, इस नाते सरकार में है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की, उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम आया, तमाम गड़बड़ी पाई गई। अब कांग्रेस शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि झूठा कांग्रेस के नेताओं को फंसाया जा रहा है। अगर झूठा फंसाया जा रहा है तो वो चले जाएं कोर्ट। कोर्ट पर भरोसा है ना उनको, न्यायालय पर भरोसा है तो न्यायालय में चले जाएं और वहाँ जाके लड़ें, अपना साक्ष्य सबूत दें कि हम सही हैं। हम ही को काहे नहीं फंसा देते? हम तो कह रहे हैं हम ही क्यों नहीं फंसा देते? हमारे ईडी सीबीआई आके पकड़ ले, जब हमारे पहले माल है या नहीं है तो पकड़ी का। लेकिन वो तो कह रहे हैं जो भी ईडी सीबीआई जो एजेंसियां हैं वो सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। बनाया किसने? ईडी सीबीआई का निर्माण किसने किया? कांग्रेस ने किया ना। ये एनडीए गठबंधन ने तो बनाया नहीं, वो तो उन्हीं के समय का बना हुआ है। तो अब वो उपयोग हो रहा है तो काहे को तकलीफ हो रही है? धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ संदीप पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।